क्या आप बिहार में शिक्षक हैं? यदि आप बिहार में शिक्षक हैं तो कहीं ये गलती आप भी तो नहीं कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल और स्वागत करता हूं इस नए वीडियो सेशन में। और इस वीडियो में मैं इसी पर बात करने वाला हूं कि यदि आप बिहार सरकार में शिक्षक हैं और वह कौन सी छोटी गलती आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है और वह गलती कहीं आप भी तो नहीं कर रहे हैं, उसी के बारे में आपको सचेत और सावधान करने वाला हूं। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचती रहेगी। तो आइए कुछ पत्रों को मैं दिखाता हूं और उस पत्रों के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि बिहार में शिक्षक हैं तो किस प्रकार से आपको और किस संदर्भ में सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता है। तो ये आप पत्र देख रहे हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी पश्चिम चंपारण का, और पश्चिम चंपारण से यह जो आदेश पत्र निकला है यह स्पष्टीकरण के संबंध में है और उक्त शिक्षक से स्पष्टीकरण मांगा गया है जो इस जिले के अंतर्गत पदस्थापित हैं। अब यह स्पष्टीकरण मांगा गया है किस संदर्भ में, और यदि इनका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाएगा तो इनके ऊपर विभागीय कार्यवाही भी होगी और इनके ऊपर कार्रवाई होना भी तय है यदि स्पष्टीकरण में संतोषजनक जवाब इन्होंने नहीं दिया। अब यह स्पष्टीकरण मांगा क्यों गया है? यह स्पष्टीकरण मांगा गया है कि जो बिहार के विभिन्न जिलों में जारी शीतलहर और ठंड को लेकर के जो विभागीय आदेश आ रहे हैं और उस आदेश के अनुसार जो शैक्षणिक कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, और शैक्षणिक कार्य पर प्रतिबंध का अर्थ हुआ कि बच्चों के लिए विद्यालय बंद रहेंगे लेकिन शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी विद्यालय में बने रहेंगे। और इसी आदेश पर उक्त शिक्षक ने कमेंट किया सोशल मीडिया में, जिसको इसमें संलग्न किया गया, और इन्होंने व्हाट्सएप पर इस पर कमेंट किया कि ये जो सिर्फ बच्चों के लिए छुट्टी हो रही है और शिक्षकों को बुलाया जा रहा है, जिसको लेकर के इन्होंने ये कमेंट किया। इसी कमेंट को लेकर के शिक्षा विभाग ने इनके ऊपर एक्शन ले लिया और इनसे स्पष्टीकरण भी मांग दिया गया कि ये जो आपने कृत्य किया है, यानी जो आपने यह उच्च अधिकारी के आदेश पर जो आपने आलोचना की है, कमेंट की है, उसके कारण इनसे मांगा गया है स्पष्टीकरण। क्योंकि इस आदेश में यह कहा गया है कि आपने जो कमेंट किया है वह शिक्षक आचरण नियमावली के विपरीत है और इस टिप्पणी को आपत्तिजनक टिप्पणी करार दिया गया है और जो शिक्षक आचरण नियमावली है उसके विरुद्ध इसको बताया गया है। अब आइए एक और उदाहरण आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो आप पत्र देख रहे हैं यह है जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय पूर्वी चंपारण का, और ये भी स्पष्टीकरण के संबंध में पत्र है। और यह स्पष्टीकरण किस संदर्भ में मांगा गया है तो उक्त शिक्षक के द्वारा ऑर्केस्ट्रा में अश्लील गाना पर नृत्य किया गया है, और यह जो वीडियो है यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया उक्त शिक्षक का। और ये शिक्षक किसी कार्यक्रम के तहत या कहीं भी हो, ये ऑर्केस्ट्रा में नर्तकी के साथ अश्लील गाना पर नृत्य करते पाए गए, जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 और शिक्षक आचरण के प्रतिकूल है। इसीलिए इनसे भी 24 घंटे के अंदर में स्पष्टीकरण मांग लिया गया, और यदि इनका भी स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं होगा तो विभाग अग्रेतर कार्रवाई करना प्रारंभ कर देगी। और इसको लेकर के पत्र जारी किया गया है और प्रतिलिपि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भी भेज दी गई है कि आप अपने स्तर से भी इसको जांच करेंगे और अग्रेतर कार्रवाई इनके ऊपर की जाएगी। तो ये दो उदाहरण हैं, और भी कई पत्र कई जिलों में निकले हैं, लेकिन मैं ये दो पत्र उदाहरण के तौर पर लगा रहा हूं जिसमें आप ये देख रहे हैं कि किसी भी
कार्यक्रम में कोई शिक्षक यदि व्यक्तिगत रूप से भी ऑर्केस्ट्रा में या ऐसी कोई चीज़ें जो शिक्षक आचरण के प्रतिकूल है कर रहे हैं, या सोशल मीडिया के इस ज़माने में यदि आप फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर कहीं भी यदि वैसा कोई कमेंट कर रहे हैं जो विभाग के संज्ञान में चला गया और वह विभागीय नियम के प्रतिकूल है, तो आपके ऊपर कार्रवाई तय है। देखने में ये चीज़ें कोई बड़ी आपको नहीं दिखेगी। ठंड की छुट्टी को लेकर के एक छोटा सा कमेंट है, और ये भी कोई कह सकता है कि कोई व्यक्तिगत फंक्शन में कहीं भी यदि कोई मनोरंजन कर रहा है तो ये भी चीज़ें छोटी लगेंगी, लेकिन ये दोनों छोटी चीज़ें बड़ा नुकसान कर सकती है और आपको मुसीबत में डाल सकती है। अब एक चीज़ आपको और ध्यान देना होगा कि पहले जो शिक्षक नियोजित शिक्षक थे, तो नियोजित शिक्षकों के ऊपर किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष कार्रवाई के लिए, निलंबन इत्यादि के लिए जो नियोजन इकाई होती थी, उस नियोजन इकाई को विभाग को लिखना पड़ता था, तब जाकर के नियोजन इकाई चाहे तो एक्शन लेती थी। लेकिन जब से नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, सभी राज्यकर्मी हो गए हैं, तो अब प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा विभाग के अधीन आ गए हैं और शिक्षा विभाग अब डायरेक्ट इनके ऊपर एक्शन ले सकता है, जिससे और अधिक अब सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता है। तो ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं, इससे आपको जरूर बचना है। कहीं भी आप सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखें, कमेंट करें, तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि कहीं ये आपका कार्य नियमानुकूल है या नहीं है। आप कहीं शिक्षक आचरण संहिता जो है, जो नियमावली है बिहार सरकार की, उसके खिलाफ तो नहीं है। जो आप जिस नियमावली से बहाल हैं उसमें भी अनुशासनिक कार्रवाई का जिक्र किया गया है, तो उस आचरण के खिलाफ तो नहीं है। और यदि आपका कोई भी विरोधी कहीं भी आपके इस प्रकार के किसी आचरण कमेंट को शिक्षा विभाग के संज्ञान में दे देता है, या शिक्षा विभाग स्वतः भी कहीं संज्ञान में ले लेता है, तो आपके ऊपर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में बिहार में यदि आप शिक्षक हैं तो निश्चित रूप से आपको सचेत और सावधान रहना है, और सार्वजनिक जीवन में आपको ऐसा कोई भी कृत्य नहीं करना है जिससे इन छोटे छोटे कृत्यों के चलते आपके ऊपर बड़ी कार्रवाई हो जाए। इसलिए आप सचेत और सावधान रहें। आगे शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगे सब आपको यहाँ लगातार देखने को मिलेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे, वहाँ भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।